नमस्कार दोस्तों। जहाँ तक कि मैं 50 तक बता चुका हूँ। मैं 51 से शुरू करता हूँ आज। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 51 नंबर। द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? द मोमेंट of force about any point is the product of force and perpendicular distance between the point and the line of the action of the force. Hence, moment about the point m equal to f into x. When a body is subjected to a force, the body will be equilibrium if the two forces are collinear, equal and opposite. ठीक है. The body will be in equilibrium if two forces are collinear, equal and opposite. Resultant क्या हो जाएगा? F minus F equal to 0. Note, if forces are collinear, equal and act in the same direction, then क्या होगा? Resultant R equal to F plus F equal to 2F. कह रहा है the moment of a force about any point is equal to the algebraic sum of moment of its component about that point is stated by वेरिगन प्रिंसिपल. ठीक है. डी नंबर आंसर हो जाएगा. देखिए डी नंबर वेरिगन प्रिंसिपल मोमेंट्स और लॉ ऑफ मोमेंट. वेरिगन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मोमेंट. ये क्या कह रहा है? इट स्टेट दैट if a number of coplanar forces acting on a particle are in equilibrium, then the algebraic sum of their moments about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point. Next question. The rate of change of momentum is equal to the applied force and it takes place in the direction of the force is a statement that. ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये हो जाए आपका सी नंबर, इम्पल्स मोमेंट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है दोस्तों, इम्पल्स मोमेंट ऑफ द इक्वेशन. इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स and its takes in the direction of the force is a statement of the impulse momentum of the equation. ठीक है दोस्तों. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंट क्या कह रहा है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पी बाई डी टी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम डी वी बाई डी टी. एफ इक्वल टू डायरेक्शन प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के हो जाएगा के एम डी वी बाई डी टी. एफ इक्वल टू क्या हो गया? एम वी टू माइनस वी वन बाई डी टी. मतलब ये हो जाएगा आपका एम वी टू माइनस वी वन बाई डी टी एफ इंटू डी टी बराबर एम वी टू माइनस वी वन. ये क्या कर रहा है? एफ इंटू डी टी क्या कहता है? कहता है इम्पल्स फोर्स. ठीक है. और एम वी टू माइनस वी वन क्या कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ का यूनिट क्या हो जाता है? तो मीटर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ब्रिक वेट 50 kg is at rest on the floor without any movement, then what will be the normal force applied to the work done by it? ये हो जाए आपका ए नंबर 490 न्यूटन और 0 जूल. ये कैसे होगा? आइए देखते हैं. एम दिया हुआ 50 kg और जी हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. ए वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी. एम जी मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. एम 50 इंटू 9.8 ये होता है 490 न्यूटन. ठीक है दोस्तों. वर्क बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा. जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ दोस्तों तो डी का मान 0 हो जाएगा. तो एफ इंटू डी 0 इंटू कॉस थीटा मतलब वर्क डन 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following branches deals with the forces and their effect acting upon the machine parts in the motion? इसको क्या कहते हैं? डायनेमिक. अब डायनेमिक क्या कह रहा है? कह रहा है कि डायनेमिक क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स बॉडी मशीन
एलिमेंट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट। काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, विदाउट रेफरेंस विच काउज द मोशन, दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, एक काइनेटिक छुटा हुआ है, कह रहा है काइनेटिक इट इज द स्टडी ऑफ बॉडीज विथ रेफरेंस टू द फोर्स विच काउज द मोशन। इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी एंड मोशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल कोप्लानर फोर्सेस। ठीक है दोस्तों, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल कोप्लानर फोर्सेस acting at a point is equal to the either of force, what is the angle between the forces। इसका एंगल क्या हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। आइए देखते हैं। लेट्स P and Q आर द फोर्सेस एंड द रिजल्टेंट आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, P इक्वल टू Q इक्वल टू आर। वी नो दैट रिजल्टेंट में क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। देन क्या हो जाएगा, P इक्वल टू रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, रूट अंडर में 2P स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। 2P स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा को लिखते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देन P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 है। तो नेक्स्ट हो जाएगा, उसके बाद cos थीटा बाई 2 बराबर 1/2, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा बाई 2 इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए शॉर्ट सिलेंडर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड वेट W is resting on a V block of an angle 2 alpha as shown in the figure। The reaction at point A क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा W sin alpha by 2। फिर से देखते हैं, ए शॉर्ट सिलेंडर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड वेट W is the resting on a V block of an angle alpha as shown in the figure। The reaction at a point W sin alpha by 2। Next question, a crane lift a mass of 200 kg from the rest and it's attained an upward velocity of 3 meter per second in 2 seconds uniformly। The tension in the supporting cable is, इस टेंशन कितना हो जाएगा 2300 न्यूटन हो जाएगा। डी नंबर आंसर। आइए देखते हैं कैसे होगा। लिफ्टेड मास बाई क्रेन कितना हो जाएगा 200 kg। मास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A इक्वल टू V/T 3/2 दिया हुआ था, तो ये जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल फोर्स क्या होता है F नेट। जब दोस्तों लिफ्ट की जा रही है तो ऊपर की ओर जाएगी तो टेंशन ज़्यादा होता है, टेंशन माइनस वेट हो जाएगा, तो M इक्वल टू टेंशन माइनस mg हो जाता है। उसके बाद T इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस ma, m कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस जी हो जाता है, तो 200 इंटू 1.5 प्लस 10, तो 11.5 इंटू 200, ये हो जाएगा आपका 2300 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्टील बॉल ऑफ मास 2.4 kg इज टाइड टू द स्ट्रिंग एंड whirl it in a horizontal plane in a circle of diameter 2 meter at a constant speed of 20 rpm। The tension in the string is, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 10.05 न्यूटन। बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्पीड ऑफ ए बॉल 240 न्यूटन 200 rpm। मास ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा 2.4 kg। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, ये आपका 1 मीटर। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाता है, टेंशन इन वायर ड्यू टू बॉल इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टी इक्वल टू क्या होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πn/60। तो यहाँ से 2 इंटू पाई का मान बैठा देते हैं, एन का मान 20 दिया हुआ बेटा 60 कर देते हैं, 2.093 रेडियन पर सेकेंड हो जाता है। देन टी इक्वल टू
एम आर ओमेगा स्क्वायर टी इक्वल टू 2.4 इंटू 1 इंटू 2.093 का होल स्क्वायर या 10 न्यूटन 10.5 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन क्या हो जाता है, डिफरेंट बॉडी पे होता है बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। एक्स सॉरी दोस्तों, एक्शन action and reaction act on a different body but in opposite direction. From figure A, subjected to and its weight W, from the action and body B oppose this action in the opposite direction in the form of reaction. R equal to W जाता है but opposite in direction. Next question. The horizontal component of tensile force in a wire that makes 60 degree with horizontal and is carrying a force of 20 किलो न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। देखते हैं कैसे होता है। देखिए दोस्तों, 20 साइन थीटा और ये हो गया आपका 20 किलो न्यूटन, और आपका कॉस थीटा के साथ हमेशा 60 डिग्री लगा रहा है तो 20 कॉस थीटा। हॉरिजेंटल में समेशन करते हैं तो 0 हो जाता है। कंपोनेंट फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन क्या हो गया, 20 कॉस 60 डिग्री, तो 20 इंटू कॉस थीटा का 60 के मान 1/2 तो 10 किलो न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। द algebraic sum of resolved part, algebraic sum of resolved part of a number of force in a given direction is equal to the resolved part of the resultant in the same direction. This is known हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। According to the principle of the resolution of the forces, the algebraic sum of the resolved parts of a number of force in the given direction is equal to the resolved part of their resultant in the same direction. Next question. A body is in equilibrium when, body कब equilibrium होगा, when their vector sum of external forces and moment is 0. फिर से क्या कह रहा, ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मोमेंट इज 0. ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मोमेंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन। द इन कोलिनियर फोर्सेस, कोलिनियर फोर्स के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, कोलिनियर फोर्स के बारे में बोला जा रहा है। द सिस्टम द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन किस में, सेम लाइन में हो जाएगा। कोलिनियर मतलब सेम लाइन में होना चाहिए। कोलिनियर फोर्सेस क्या है, कोलिनियर फोर्स है व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑल द फोर्सेस ऑफ द सिस्टम एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन पे होना चाहिए। दिस फोर्सेस सिस्टम इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास m is pulled in a horizontal frictionless surface by a string of mass m. A force F is applied at end of the string. The force applied by the string on the block will be, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा m/m + m × F. ठीक है दोस्तों, इसका देखते हैं। F और मास गुना एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा, सिस्टम टोटल एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, m, मास ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल a इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल F बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m. नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू m × a, और देन F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m × F. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंकरेंट फोर्स मीट एट सिंगल पॉइंट। जब भी कंकरेंट की बात करेंगे मीट एट सिंगल पॉइंट होगा, ठीक है दोस्तों। when two or more than two forces act on a body they are said to form a system of force coplanar क्या है, the forces whose line of action lies on the same plane। concurrent क्या कहेगा, if the forces applied to a body are such that their lines of the action meet at a single point। next question, मैं इसको DND एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स मतलब हो जाता है दोस्तों 10⁵ ठीक है। F=ma हो जाता है। मास क्या होता है, मास का यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपका 1 न्यूटन क्या होता है 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे होगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही जो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग यूनिट में कहते हैं डाइन। ये CGS यूनिट है 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resultant of two forces P and Q are along the same straight line but in opposite direction is given by P माइनस का। अपोजिट डायरेक्शन जब भी कर देगा P माइनस Q हो जाएगा, माइनस हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। R = हो गया P² √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। इफ एंगल 180 हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, देगा P² + Q² + 2PQ cos 180 डिग्री। देन क्या हो जाएगा 180 का वैल्यू -1 हो जाता है cos 180 का। देन P² + Q² -2PQ हो जाएगा। देन P - Q का होल स्क्वायर, देन रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा P - Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, two equal forces acting at a point with an angle 60 degree between them, the resultant is 50 √3 Newton। magnitude of each forces will be 50 न्यूटन। R² क्या √अंडर जब हटा देते हैं तो R² क्या हो जाता है P² + Q² 2PQ cos थीटा। देन P यदि P = Q हो जाता है तो R² क्या जब P² Q² जब P² रख देते हैं और 2P × P cos थीटा हो जाता है। देन R = √अंडर P² + P² + 2P² 1/2 50 √3 होता है √अंडर 3 × P², तो √3 कट जाएगा तो P = क्या जाएगा 50 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्सेस विल बी 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सिस्टम यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ यूनिट इज PSI। PSI किसका यूनिट है, तो ये हो जाएगा आपका FPS फुट पाउंड सेकेंड का होता है, ठीक है। इन विच सिस्टम यूनिट ऑफ प्रेशर इज PSI क्या होता है FPS में होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बारे में जान जाते हैं। प्रेशर = क्या था फोर्स बाय एरिया हो जाता है, P = F/A। यूनिट SI में क्या आ जाता है पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दीजिए प्रेशर का, या फिर पास्कल कहिए। MKS में क्या हो गया था kgf पर मीटर स्क्वायर। FPS PSI मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। CGS क्या होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस which when acting at a right angle producing resultant force of √10 kg, when the acting 60 degree producer resultant of √13 kg, these forces are हो जाएगा आपका 3 kg and 1 kg। यहाँ गिवन दिया हुआ है अल्फा = दिया है 90, α1 = 90 डिग्री, रिजल्टेंट दे दिया √10 kg, α2 दिया 60 डिग्री एंड रिजल्टेंट 2 दे दिया है √13 kg, ठीक है। लेट्स टू फोर्स P and Q, इफ टू फोर्सेस आर राइट एंगल पे हो जाता है तो α = 90 डिग्री, ये हो जाएगा
आर इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, रूट अंडर 10 इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री। देन हो जाएगा cos 90 का वैल्यू 0, तो ये जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो 10 इक्वल टू अगर रूट हटा देते तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। सेकेंड कह रहा है इफ़ टू फोर्सेज एक्टिंग एट 60 डिग्री, देन क्या हो जाएगा R2 इक्वल जाएगा रूट अंडर 2p स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2p कॉस अल्फा 2, देन R2 दिया रूट अंडर 13, देन क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू जाता है 1/2, तो 1/2 R2 कट जाएगा तो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस pq। देन अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं तब क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस pq बराबर 13 बाई सॉल्विंग 1 and 2 क्या आ जाएगा p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू 1 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एन एंगल 90 डिग्री, देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 10√2 न्यूटन, p इक्वल टू q इक्वल टू 10 न्यूटन दे दिया है और थीटा इक्वल 90 डिग्री दे दिया है, तो रिजल्टेंट क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस रूट 2pq कॉस थीटा। रूट अंडर में क्या हो गया 110 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 90 डिग्री, देन हो जाएगा रूट अंडर 200 इक्वल टू 10√2, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10√2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a point is in equilibrium under the action of the applied forces, the value of the tension in AC TAC क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं दोस्तों। TAC क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 400 न्यूटन। कैसे होगा इसको देखिए, अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम क्या कहता है, हाँ 800, यहाँ पे 800 है दोस्तों, ये 800 जो है इसके अपोजिट में 90 डिग्री है, तो 800/90 साइन 90 डिग्री इक्वल टू TAB, ये हो गया TAB बराबर क्या हो जाता है 120 डिग्री, और TAC क्या हो गया दोस्तों TAC बाई 150 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है TAC बराबर हो जाएगा 800 इंटू साइन 150 बाई साइन 90, 800 बराबर 150 इसे बराबर कर दिया है 800 इंटू 6 कॉस 60 बाई साइन 90, TAC बाय क्या होता है 800 इंटू 1/2 बराबर 400 न्यूटन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a coplanar concurrent forces acting at a point O are in equilibrium, then the ratio of forces T1/T2 and T1/T3 respectively, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 एंड रूट अंडर 3/2। ये देखिए दोस्तों T2 जैसे कि यहाँ पे T1 है, T1 का पोजिशन 120 डिग्री है, तो T1 बाई साइन 120 डिग्री, और यहाँ T2 है, T2 का पोजिट में 150 डिग्री है, तो T2 बाई साइन 150 डिग्री, एंड T3 ये T3 है उसके पोजिट 90 डिग्री है, तो T3 बाई साइन 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। देन यहाँ से T1 बाई T2 क्या हो गया साइन 120 बाई साइन 150, साइन 120 का वैल्यू हो गया रूट अंडर 3/2 और साइन 150 का 1/2, ये था रूट अंडर 3, मतलब हो जाए साइन मतलब T1/T2 इक्वल टू रूट अंडर 3 हो जाता है, T1/T3 बराबर हो गया साइन 120 बाई साइन 90, यहाँ पे जाए रूट अंडर 3/2/1 रूट अंडर 3/2, देन यहाँ T1/T3 क्या हो जाएगा रूट अंडर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बकेट ऑफ वाटर 50 kg इज लिफ्टेड वर्टिकली, क्या करा है लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द टेंशन, ठीक है। कैलकुलेटर टेंशन ये 525 न्यूटन हो जाएगा, देखते हैं। करा मास इक्वल दे दिया है आपका 50 kg और एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, और स्मॉल जी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि बकेट ऑफ द वाटर इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो टेंशन ज़्यादा होगा दोस्तों, तो T ग्रेटर देन mg, नेट फोर्स क्या होगा T माइनस mg, ठीक है T माइनस mg, तो यहाँ से होगा ma इक्वल टू क्या हो जाएगा
टी माइनस एम जी, एम ए दिया एम 50 इंटू 0.5 इक्वल टू टी माइनस 50 इंटू 10। यहाँ से टी इक्वल टू निकल के आ रहा है 525 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। An elevator weighing 1000 kg attain an upward velocity 4 meter per second in 2 seconds with the uniform acceleration. The tension in the supporting cable will be about कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200 kg। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ मास दिया हुआ था दोस्तों 1000 kg, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम 2 सेकेंड दिया था। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है दोस्तों, v/t 4/2 इक्वल टू गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हो जाता है आपका इन केस ऑफ अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इक्वल एम ए टी माइनस एम जी इक्वल क्या हो जाता है, एम ए टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन ले लेता है जी प्लस ए जाता है 1000 इंटू 2 + 10 यहाँ से 12,000 न्यूटन। सो टेंशन इन द केबल 12,000/10 यह होता है 1200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज द यूज फॉर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी, इसको कहेंगे लोड। फिर से कह रहा व्हाट टर्म इज यूज फॉर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी, इसको लोड कहेंगे। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी इज लोड। फिर से कह रहा है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज लोड। द ओवरऑल फोर्सेस to which a structure is subjected in the supporting a weight or mass is resisting external applied forces। एग्जाम्पल के लिए weight of the vehicle on bridge, weight lifted by the crane and water pressure at wall etc। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट पूछ रहा है एट ए पॉइंट ए पे पूछा जा रहा है फिगर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 0.8666। ठीक है दोस्तों, अब कैसे होगा ये आइए देखते हैं। ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, इधर से आपका जो है 1 cos 60 लग रहा है। यहाँ पे नीचे परपेंडिकुलर में हमेशा साइन डिग्री होता है, और जहाँ भी एंगल बनता है उसके साथ हम लोग हमेशा 60 डिग्री लगाते हैं। और ये आपका 1 किलो न्यूटन दिया हुआ है। कंपोनेंट ऑफ 1 किलो न्यूटन ऑन ए सी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन 1 साइन 60 डिग्री, मतलब 160 डिग्री का मतलब क्या होगा, √3/2 0.866 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a force acting at a point on a rigid body is shifted to any other point which is on the line of the action of the forces, the external effect on the forces on a body remains unchanged। ये क्या हो जाए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। फिर से कह रहा इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड टू any other point which is on the line of action of the force, the external effect on the force on the body remains unchanged। क्या जब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड बाय एनी अदर पॉइंट which is on the line of the action of the forces, the external effect on the forces on the body remains unchanged। Next question, choose the correct option regarding the effect of force। regarding the effect of force acting on a body, ये आपका डी नंबर ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट। कह रहा है कि इंट्रोड्यूसेस इंटरनल स्ट्रेस, बैलेंस द फोर्स अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, रिटार्ड इट्स मोशन। कह रहा है ए फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी, इट इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करता है फोर्स। इट बैलेंस ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्स को बैलेंस करता है एक्टिंग ऑन ए बॉडी सो दैट बॉडी विल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, इट कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, शेप
size of a body. Next question, what is the correct option? What is the correct option for a rigid body, for a rigid body to be equilibrium, in the equilibrium when the body is under the action of three forces? थ्री फोर्सेस के एक्शन में क्या रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कह रहा है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस मीट इन ए पॉइंट बोथ। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। For a rigid body to be equilibrium when the body is under the action of forces, the net force acting on a body should be zero, मतलब summation of F net equal to zero, and net moment summation of moment equal to zero about any point should be zero. For this, the line of action, these forces are parallel to each other and the line of the action of these forces meet in the one point. Next question, if a water in a stream is following with the velocity of 20 km per hour and boat is traveling from the one bank to another bank, if the velocity of the boat is in the direction perpendicular to the direction of the stream is 20 km per hour and width of the stream is 2 km, then the time taken and the angle at which boat makes with the डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 6 मिनट और 45 डिग्री। यहाँ दिया वेलोसिटी ऑफ द वाटर यू इक्वल टू दिया 20 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ द बोट 20 किलोमीटर पर आवर, विड्थ ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या कर रहा है? √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 20 cos 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा आपका F इक्वल टू W इक्वल टू 20√2 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। tan थीटा इक्वल टू V sin 90 बटा U प्लस V cos 90 बराबर V/V हो जाता है। 20/20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, देन साइन 45 होता है BC/AC, 2/AC, AC और 2√2 हो जाएगा। टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन बाय बोट बाय ट्रेवलिंग फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, T इक्वल टू 2√2 × 60 डिग्री बाई 20√2 बराबर 6 मिनट। ठीक है, देन टाइम इक्वल टू 6 मिनट और एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। According to Lami's theorem, if three forces, co-planar forces acting at a point, किसी एक पॉइंट पर एक्टिंग हो रहा है, in equilibrium, then the each forces is proportional to the sine of the angle between other two। ये लैमिस थ्योरम का है। लैमिस थ्योरम क्या कह रहा है? when three forces acting at a point are in equilibrium, then each the forces is proportional to the sine of the angle between the other two forces। यहाँ पर जाए F1/sin अल्फा इक्वल टू F2/sin बीटा बराबर F3/sin गामा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी जिसमें दोस्तों डायरेक्शन नहीं होता है उसको कहता है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में होता है। अब देखिए, ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड होता है बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्क्राइब इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसा स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, एनर्जिटी हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर, टाइम, ये सब हो गया। ठीक है, क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड एक्ट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्क्राइब। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर दिए तो ये वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। 1 kg फोर्स इज इक्वल टू द, इसको हम लोग कहेंगे 9.8 न्यूटन। ए सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर विल एक्सपीरियंस विद द वेट ऑफ 0। वेट कितना जाए? 0। M इक्वल टू 1000 kg, G इक्वल टू 0 दे दिया है। ठीक है,
एम वेट इक्वल टू एम इंटू जी, मतलब कि एम 1000 गुना जी 0 पर होता है वेट इक्वल टू 0 न्यूटन। फोर फोर्स दिया P, 2P, 3P, 4P are act along the side of the square taken in order as shown in the figure diagram। the resultant force कितना हो जाएगा? resultant force हो जाएगा आपका 2√2। टोटल हॉरिजेंटल फोर्सेस क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एस इक्वल टू 3P माइनस 2P इक्वल टू 2P। टोटल वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाएगा? 4P माइनस 2P इक्वल टू 2P। देन रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एफ एच का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वी का स्क्वायर, ये रूट अंडर 2P का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर हो जाएगा 8P स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे बाहर रूट से तो 2P हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mass of 5 kg attached to the middle of the rope which is being pulled from the both ends in the opposite direction taking g equal to 10 meter per second square। the minimum pull required to completely straighten in the rope will be infinite हो जाएगा। आइए देखते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी इक्वल टू क्या होगा? 50 न्यूटन हो जाता है। इफ द मिनिमम पुल रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटली स्ट्रेटन द रोप इज टी, देन क्या हो जाएगा? देन साइन 50 बाई साइन थीटा बराबर टी बाई साइन अल्फा बराबर टी बाई साइन बीटा, वेयर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए। देन 50 बाई साइन 180 बराबर टी बाई साइन 90 और टी बाई साइन 90। देन हो जाएगा 50 बाई साइन 0 बराबर टी हो गया। देन टी बराबर क्या हो गया? 50 बाई 0, देन इन्फिनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the weight of 2 W and W are connected by an inextensible string and the rest on two inclined plane inclined at 30 degree and 60 degree respectively as shown in the figure below। alpha angle alpha will be equal to the कितना हो जाएगा? D नंबर 10 इनवर्स रूट 3/2। ये देखिए दोस्तों, इसको रिजोल्व किया गया है तो यहाँ पे टी साइन अल्फा इक्वल टू दे दिया है W साइन 60 डिग्री। यहाँ से एफ एफ डी निकालते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ से हो जाएगा टी कॉस अल्फा इक्वल टू W साइन 30 डिग्री डिवाइडिंग इक्वेशन 2 इंटू 1 क्या हो जाता है? टी साइन अल्फा इक्वल बटा टी कॉस अल्फा बराबर 2 साइन 60 डिग्री बाई 2W साइन 30 10 अल्फा इक्वल हो जाएगा W इंटू रूट अंडर 3/2 बटा 2W इंटू 1/2। देन इसका हो जाएगा रूट अंडर 3/2 देन अल्फा इक्वल 10 इनवर्स रूट अंडर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body fall freely under the gravitational force it possesses हो जाएगा मिनिमम वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a barge is pulled by 2 tugboats as shown in the figure below। the resultant of the force exerted by the tugboat is 1000 kg forces। what will be the value of theta that's the tension in the rope 2 will be minimum। देन हो जाएगा 60 डिग्री इसका आंसर। यहाँ देखिए एफ कॉस 30 डिग्री प्लस F2 कॉस थीटा इक्वल टू 1000 दे दिया है समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 एंड देन क्या हो जाएगा F1 साइन 30 प्लस F बराबर F2 साइन 60 साइन थीटा हो गया। F1 इक्वल F2 साइन थीटा बाई साइन 30 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाता है, F2 साइन थीटा बाई साइन 30 इंटू कॉस 30 प्लस F2 कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 1000। देन क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा F2 साइन थीटा इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस F2 कॉस थीटा इंटू साइन 30 डिग्री बराबर 1000 साइन 30 डिग्री। यहाँ से ओवरऑल देखिएगा F2 साइन 30 प्लस थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, F2 इक्वल टू साइन F2 इक्वल टू 500 बाई साइन 30 प्लस थीटा। देन हो जाएगा फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए F2 व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस थीटा विल बी मैक्सिमम। इसके लिए हमको साइन 30 प्लस थीटा इक्वल टू साइन 90 करना होगा, जिससे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फिगर गिवन बिलो the weight of 20 kg is suspended at one end of cord and the weight of the 30 kg is suspended on other end of the cord passing over the pulley, neglecting the weight of the rope का weight को neglect कर देते हैं and pulley का weight, then the tension in cord, ये हो जाएगा आपका टेंशन, आपका हो जाएगा none of these, इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। देखिए कितना होता है, कह रहा है फॉर मास क्या दे दिया 20 kg के लिए T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, T माइनस 20 इंटू 10 इक्वल टू 20 है, यहाँ से और हो जाएगा फॉर 30 kg के लिए एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, 30 माइनस 30 इंटू 10 माइनस टी इक्वल टू 30 है, दोनों में ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 100 बराबर 50 है, इक्वल टू होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हो जाएगा T माइनस 200 बराबर 20 प्लस 20 इंटू 2 टी इक्वल हो जाता है 240 न्यूटन, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वायर AO and BO सपोर्टेड ए वर्टिकल लोड W at O shown in the फिगर दिया, ये फिगर में देख लीजिएगा दोस्तों। The wire are equal length and equal cross sectional area. The tension in each wire कितना हो जाएगा, टेंशन each wire हो जाएगा W बाई √2। अब कैसे आता है ये देखिए, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन अकॉर्डिंग टू द लेमिस थ्योरम T बाई साइन 90 प्लस 45 बराबर T2 बाई साइन 90 प्लस 45 बराबर W बाई साइन 90 डिग्री। यहाँ से हो जा रहा है T1 बाई साइन 90 प्लस 45 बराबर होता है W बराबर W बट्टा साइन 90। यहाँ से T1 का वैल्यू होता है W बाई √2, यहाँ से कितना होगा W बाई √2, और देन T2 बाई साइन 90 प्लस 45 बाई W बाई साइन 90, T2 बाई हो गया आपका W इंटू कॉस 45 मतलब 1 बाई √2, देन T2 इक्वल टू आ गया W बाई √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the forces which met at one point and have their line of action in different plane, देखो 1 पॉइंट पर को कंकरेंट हो जाएगा एंड आपका डिफरेंट प्लेन कराया था नॉन को प्लानर हो जाएगा। सेम ये दिया है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, द फिगर गिवन द बिलो द शोन इन द क्रशर हैविंग द सेवरल सिलिंड्रिकल रोलर ऑफ वेट W, द क्रशिंग फोर्स ड्यू टू द ईच रोलर, क्रशिंग फोर्स कितना हो जाएगा मोर देन W। In the above given figure crushing force of the every roller will be greater than the W। क्रशिंग फोर्स क्या आता है, वेट ऑफ द रोलर प्लस वेट ऑफ द जायरोस्कोपिक एक्शन, F इक्वल टू W प्लस I ओमेगा स्क्वायर बाई R। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ग्रेविटी फोर्स ऑन 1 kg ये जाएगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा था, इसमें बताया था दोस्तों कि जिसमें डायरेक्शन होगा तो फोर्स हो जाएगा, इसमें फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेट एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया, प्रेशर हो गया, मोमेंट, ग्रेविटी। स्केलर में जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज फ्रॉम द रेस्ट और
motion is known as, इसको कहेंगे inertia. Inertia is the property of the body by virtue of which the body opposes the change in the initial state of the rest or motion. By Newton's first law of motion, this concept is quantified. Resisting force is a force or the vector sum of the numerous forces whose direction and opposite to the motion of the body. थैंक यू दोस्तों.